होगा कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा? ना, जितना दिन है गंदा पानी गिरेगा, नाला नहीं करेगा, उतना दिन सफाई नहीं होगा। नहीं, झाग तो जब तक देखो नाले बंद नहीं होंगे, जब तक झाग कोई उपाय नहीं है कि खत्म हो जाएगा। नमस्कार, द फ्रीडम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर और यहां की स्थिति के बारे में बताते चलें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यमुना नदी में किस तरीके का झाग देखने को मिल रहा है। और खबर यह है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी और इसी के साथ बढ़ते जलस्तर को लेकर के कई खतरे की घंटी भी बज चुकी है। इस पर डिटेल में जानकारी देते हुए अगर आप बात करें तो जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे पहला मुद्दा यही रहा है यमुना की सफाई को लेकर के। इसी कड़ी में यहाँ जो मौजूद गोताखोर हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस समय क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लगता है जो सफाई का मुद्दा लगातार चलता रहता है, यमुना सफाई को लेकर के सरकार काम कर रही है सफाई? ये सब पैसा खर्चा करके देखवा, होगा कुछ नहीं। क्यों नहीं होगा? ना, जितना दिन है गंदा पानी गिरेगा, नाला नहीं करेगा, उतना दिन सफाई नहीं होगा। तो एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? अगर सफाई होता ना तो 12 महीना ये पानी सफाई रहते, आदमी भी काम कर पाते, मछली मिलता। ये लोग को तो अभी पानी आया इसलिए आया, नहीं तो ये लोग यहाँ नहीं रहता, क्योंकि इतना गंदा कि आदमी बैठ नहीं सकता। तो जैसे लगातार सवाल उठते हैं कि इसमें केमिकल बहुत सारे हैं, तो ऐसी स्थिति आई है कि मतलब मछलियां मर गई, ऐसी कोई घटनाएं है वो तो मर ही जाता है। आपने देखी है? जब वो गंदा पानी आता है ना तो पानी ऐसे ही भाग जाता है मछली। अगर ये मछलियों के लिए इतनी हानिकारक है तो ये आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या ये नहीं लगता कि इनके लिए भी ये केमिकल बहुत ज्यादा? ये लोगों को पता है जे ये गंदा पानी है। हम लोग सब लोग नाने नहीं नामते, नाने नहीं जाते। अच्छा, नहीं तो आदमी कहाँ से आता है, वो लोग कभी कभार जाता है। की बात नहीं है, जैसे अगर महक रहे हो आप केमिकल को तो क्या नहीं लगता कि इससे बीमारियां हो रही हैं लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को? होता है, मगर ये लोग उनको यहाँ नहीं नहाते, वो ट्यूबवेल बनाता है। सवाल ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है यमुना साफ सफाई हो रही है, और आप कह रहे हैं कि काम तो कर रही है लेकिन साफ नहीं हो रही है। आपको लगता है कि बीजेपी इसको लेकर के एक्टिव है? रेखा गुप्ता सरकार जो है वो यमुना की सफाई पर? हाँ, वो तो है, खर्चा भी कर रहा, वो खर्चा बेकार है, वो पानी में बह जा रहा, वो केमिकल काम नहीं करेगा जितना दिन नाला बंद नहीं करेगा। जैसे आगे से उधर तक कोई गंदा नाली नहीं है जमुना पे, वहाँ का पानी पियोगे ना तो जितना गंदगी रहेगा वो सफाई होता है, और यहाँ का पानी पियोगे तो साला और खराब होता है, वो साफ हो जाते हैं। वो वहाँ का पानी सफाई है। अच्छा, मतलब यहाँ आदमी ही साफ हो जाता है? ये गंदा नाली कहाँ से? उजिरेबाद से इधर, उससे आगे कोई गंदा नाली नहीं है। एक ही नाला है 8 नंबर का, वो बहुत आगे, वही नाला है, साल में 1-2 बार खोलता है, फिर वो बंद कर देता है। कब से रह रहे हैं यहाँ तो हो गया 20-22 साल हो गए। जैसा कि आपने बताया कि आप 20-22 सालों से यहाँ पे हैं, तो ये जो झाग है वो मतलब इसपे घटा है या फिर स्टार्टिंग से लेकर अब तक ऐसे ही झाग देखने नहीं, झाग तो जब तक देखो नाले बंद नहीं होंगे, जब तक झाग कोई उपाय नहीं है कि खत्म हो जाएगा। नाले बंद हो जाएंगे तो झाग खत्म हो जाएंगे। अभी तो पानी चल रहा है, हथनीकुंड बैराज से देखो हल्का हल्का झाग बन रहा है। अभी झाग देख रहे हो, हल्का हल्का बन रहा है। ये गेट बंद हो जाएंगे, फिर दिल्ली पानी आने लगेंगे तो वही झाग फिर ज्यादा हो जाता है। तो अगर जल स्तर बढ़ता है तो फिर कैसी स्थिति रहती है? अब जैसे ज्यादा जब पानी वहाँ से प्रेशर आता है तो वो पानी मिक्स हो जाते हैं तो झाग कम बनता है, और ज्यादा जब हथनीकुंड पानी बैराज से आता है तो झाग खत्म हो जाते हैं, साफ पानी हो जाता है ना। फिर नहीं, झाग की बात नहीं, जैसे जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति होती होगी अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो फिर हाँ, तो कैसी स्थिति होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, उस पे थोड़ा बात करें। यहाँ दिक्कत यही है कि इधर गड्ढा कॉलोनी वाले की दिक्कत है, झुग्गी झोपड़ी वाले की दिक्कत है। हम सब तो नाव वाले हैं, हम तो हेल्प करते हैं दुनिया को। लोग होंगे आसपास यहाँ आसपास हैं 50-60 जने हैं यहाँ पर। घर मतलब अलग अलग घरों में रहते नहीं, हैं? हम सब तो यहाँ रहते हैं और मछेरे सब रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये है कि जैसे
लगातार ये बात आती है कि जैसे सरकार, पिछली जो सरकार थी वो उस पे लगातार ट्रोल होती थी, लगातार कटघरे में थी कि सफाई नहीं हो रही है। तो अभी क्या लगता है, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, भाजपा की सरकार आई है, कुछ ऐसी सुधार देखने को मिल रहा है यहाँ पे? सुधार तो कुछ मिला है। कैसा कुछ सुधार हुआ है कि पहले ये गेट आज चल रहा 15-20 दिन से चल रहा गेट, हम्म। ये 1 महीना तक झाग चल रहा था। अब काम झाग कम हुआ है। अब देखो आगे क्या सुधार होता है। तो जैसे विपक्षी दल लगातार कहते हैं कि मतलब इतने दिन हो गए भाजपा को और उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई सफाई नहीं हुई, तो उस पे क्या है कि मतलब ये झूठ है, काम कर रही है भाजपा या पहले सरकार जैसी ही स्थिति है? अब देखो काम तो कर रहे हैं, मगर जब तक नाले नहीं बंद होंगे जब तक कोई उपाय नहीं है जमुना के। नाले वही फिल्टर करके नाले, इसमें जमुना में डाल दें पानी, देखो जमुना बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा, कई लोगों ने से बातचीत की और उन्होंने बताया कि यमुना नदी जो नालों से जुड़ी हुई बताई जाती है, जब तक, और उनका कहना है कि जब तक नाले साफ नहीं होंगे तब तक यमुना नदी कभी साफ नहीं हो सकती है। और उन्होंने सरकार को लेकर भी ये कहा कि उनका ये कहना है कि सरकार ये जो काम कर रही है वो सिर्फ पैसा पानी में बहाने वाला काम है। अगर सरकार नाले पहले साफ कराए, उसके बाद से यमुना पर ध्यान दे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यमुना की सफाई में काफी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम यहाँ के रिपोर्ट को बताएं, हालिया स्थिति को बताएं, तो कुछ समय पहले देखा गया था कि यमुना नदी का पानी जलस्तर काफी हद तक नीचे था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के बाद से इस कदर जलस्तर का बढ़ना और पानी छोड़े जाने के बाद से स्थिति का बढ़ना, कई लोगों से जुड़े जिसपे लोगों ने बताया कि अगर पानी छोड़ा जाता है तो 1 या 2 घंटे के बाद से ही यहाँ की स्थिति काफी भयावह देखने को मिलती है। तो अगर इससे अनुमान लगाना ये जायज होगा कि अगर लगातार पानी छोड़ने की स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में यमुना अपने रौद्र रूप में भी आ सकती है।